आप देख रहे हैं न्यूज स्टेडियो में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में हरिद्वार से है, जहां पर बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। देश भर से आए श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मंदिरों में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। बसंत पंचमी के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान धर्मनगरी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बसंत पंचमी को लेकर मान्यता है कि गंगा स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पीले वस्त्र धारण करने से मां सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी पर्व ऋतु परिवर्तन का भी पर्व है। इस समय से गर्मी शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी पर कलाकारों के लिए स्नान बहुत पुण्यकारी होता है। साथ साथ इस दिन गंगा के तट पर दान, तप, स्नान और यज्ञ करने की भी परंपरा है। तो देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, एक तरफ जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भी कम भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। किस तरह की व्यवस्था और क्या नजारा? देखिए, अगर हरिद्वार की मैं बात करूं, क्योंकि बसंत पंचमी का स्नान है, हालांकि 2 दिन ये स्नान रहा। कल भी जो लोगों का उत्साह हमें देखने को मिला कि किस तरह से लोग यहाँ पर बसंत पंचमी के स्नान पर गंगा स्नान के लिए यहाँ पहुंचे थे। और आज भी हम देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर। और यहाँ गंगा घाटों पर गंगा स्नान के साथ साथ जो दान पुण्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर इससे अलग अगर बात करें कि जिस तरह से प्रयागराज में आज स्नान हो रहा है, तो उसके अपेक्षा यहाँ पर भीड़ जरूर थोड़ा सा कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम किसी भी अगर धार्मिक पर्व की बात करें तो धार्मिक पर्व पर लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए उमड़ते हैं। हालांकि आम सामान्य तौर पर भी यहाँ पर लोग लगातार स्नान के लिए रहते हैं, लेकिन धार्मिक पर्वों पर ये जो स्नान की भीड़ होती है, श्रद्धालुओं का तांता होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लगातार इसी तरह की तस्वीरें यहाँ से दिख रही हैं। और आज सुबह देखा, हालांकि सुबह ठंड जरूर जिस तरह की विवरण यहाँ पर है, के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर स्नान के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ स्नान के साथ साथ जो दान पुण्य है उसको भी यहाँ लोग कर रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व माना जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा का ये पर्व होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आज से ही ऋतु परिवर्तन भी होता है, तो किसी भी नए चीज की शुरुआत, किसी चाहे वो ऋतु हो, साल हो या फिर कोई धार्मिक पर्व हो, तो उसकी शुरुआत अगर गंगा स्नान के साथ की जाए तो उसका महत्व ही अलग होता है। और शायद यही वजह है कि लगातार हम लोग जो देखते हैं गंगा घाटों पर लगातार लोगों के जो भीड़ होती है वो देखने को मिलती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बेहद महत्व माना जाता है। लोग मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए, पीले वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर स्नान की, क्योंकि लगातार जो स्नान होता है उस पर पहुंचने वाले जो लोग होते हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं। और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि स्नान को सकुशल संपन्न कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखने में आता है कि भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के लिए होती है। हालांकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार कई दिनों से यहाँ पर कंटिन्यू चलती है। मेला जो क्षेत्र होता है, जो स्नान का जो मेला क्षेत्र होता है, उसको जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की जाती है। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासनिक स्तर पर यहाँ की जाती हैं। साथ ही साथ अगर महत्व की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि धार्मिक महत्व बसंत पंचमी का न केवल साइंटिफिक महत्व है बल्कि धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि सरस्वती पूजा के तौर पर इस पर्व को माना जाता है। और इसके अलावा जो ऋतु परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन भी आज से ही होता है और माना यह जाता है कि आज से जो एक तरह से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे दिन जो है वो गर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो धार्मिक महत्व है यहाँ पर, क्योंकि गंगा स्नान का जो महत्व होता है वो अपने आप में यूं तो सामान्य दिनों में ही कई गुना फल देने वाला होता है, लेकिन धार्मिक पर्वों पर जो स्नान होता है उसका अपना अलग महत्व होता है। और लगातार लोग यहाँ पहुंचते हैं
गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के साथ साथ जो गंगा घाट है वहां पर दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन किसी तरह का ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या तैयारियां? देखिए, अगर बात की जाए प्रशासनिक स्तर पर यहाँ तैयारियों की, क्योंकि लगातार जो गंगा घाट है तो वहां पर लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि सुबह हमने जब देखा था तो सुबह तड़के, क्योंकि जो स्नान का ब्रह्म मुहूर्त काल में जो स्नान का महत्व वो अपना अलग ही होता है, लेकिन ठिठुरन के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शीतलहर इस समय सुबह के समय देखने को मिल रही है, तो शीतलहर के बावजूद लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ साथ जो गंगा स्नान है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अभी वो भीड़ नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन ये बसंत पंचमी का स्नान यहाँ पर रहा है और आज दूसरा दिन है, तो लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पहले दिन उत्साह था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग की जो संख्या है वो गंगा घाटों पर और बढ़ेगी और लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे और जो बसंत पंचमी का पर्व है उस पर जो पुण्य लाभ है गंगा स्नान का, उसको प्राप्त यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अगर फिलहाल बात की जाए हर की पैड़ी में लोगों की, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे और क्या किसी तरह का कोई अनुमान क्या जितनी संख्या में यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, अगर बसंत पंचमी के पर्व का बात की जाए तो महत्ता की, क्योंकि यहाँ पर जो स्नान का महत्व तो अपना होता ही है, लेकिन बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन के तौर पर भी माना जाता है और आज के दिन गंगा घाटों पर स्नान करने के साथ साथ जो पीले वस्त्र हैं, पीले वस्त्रों को भी धारण किया जाता है, साथ ही पीले वस्त्रों का जो दान है वो यहाँ पर किया जाता है। हालांकि जो मान्यता है गंगा घाटों पर सामान्य दिनों में भी दान पुण्य की और गंगा स्नान की अपनी मान्यता है, लेकिन जिस तरह से पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उस पर यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और गंगा स्नान के साथ साथ जो दान पुण्य है वो यहाँ पर करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर सीधा दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि जो ये ब्रह्मकुंड की तस्वीरें हैं, पवित्र ब्रह्मकुंड की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए और लगातार यहाँ पर, हालांकि अभी जो भीड़ की वो है बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन यहाँ पर चढ़ेगा, सूर्यदेव ऊपर आएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि सर्द ऋतु में जो स्नान होते हैं उसमें सुबह के समय इतनी भीड़ नहीं होती है और लगातार जो लोग हैं वो सूर्य चढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो यहाँ हर की पौड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं और जो लोगों का उत्साह है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका महावीर तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी में बसंत